जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम देखने वाले विवक्र और एंटी विवक्र। सबसे पहले तो बात यहाँ पे आती है कि सर एंटी विवक्र और विवक्र आपने डायरेक्ट टॉपिक डाल रखा है, ये होता कहाँ है? तो भाई ये होता है सिंक्रोनस मोटर में, जिसे हम तुल्यकालीन मोटर भी बोलते हैं। सिंक्रोनस मोटर में ये पाया जाता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर बनता है। डीएमआरसी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विवक्र कहाँ बनता है, तो भाई सिंक्रोनस मोटर में बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, बस डायरेक्ट ये पूछ लिया गया कि विवक्र कहाँ बनता है, तो वो सिंक्रोनस मोटर में बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहले हम देखेंगे विवक्र। देखिए विवक्र के अंदर ऐसा एक ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ के अंदर ये वाई एक्स होता है और ये एक्स एक्स होता है। ठीक है, और हमेशा जो विवक्र बनता है दो चीजों के बीच में बनता है, एक तो आर्मेचर करंट और दूसरी एक्साइटेशन करंट। ठीक है, एक्साइटेशन करंट। इस एक्साइटेशन करंट को हम फील्ड करंट भी बोल सकते हैं, फील्ड करंट। ठीक है, और फील्ड करंट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? आईएफ से, और आर्मेचर करंट को आईए से हम प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो विवक्र है हमें ये क्या बताता है? विवक्र हमें ये बताता है कि अगर हम एक्साइटेशन करंट को 0 से अधिकतम तक करते हैं, 0 से अधिकतम तक हम करते हैं, तो हमें पावर फैक्टर कैसा दिखता है? तो हमें पावर फैक्टर कैसा दिखता है? यह है विवक्र का मेन काम, जिसमें हमें यह दिखता है कि अगर हम एक्साइटेशन करंट को 0 से लेकर के अधिकतम तक बढ़ाते हैं, ठीक है, और परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमें पावर फैक्टर कैसा मिलेगा वो बताता है हमें विवक्र। यहां पर हमारे पास जो वाई एक्स है, वाई एक्स पर हम आई ए को ले रहे हैं, आई ए का मतलब आर्मेचर करंट को, और यहां पर हम ले लेते हैं आई एफ को। ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बन चुका है कि यहां पर एक्स अक्ष पर कौन सी करंट होगी? एक्स अक्ष पर कौन सी करंट होगी भाई? एक्साइटेशन करंट, जिसे आप फील्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आप एक आर्मेचर करंट को क्या करते हैं, घटाते हैं, जैसे आर्मेचर करंट घट रही है, या फिर जैसे जैसे आप इसको एक्साइटेशन करंट को बढ़ाते हैं, ठीक है, एक्साइटेशन करंट को आप बढ़ाते हैं, तो एक्साइटेशन करंट तो देखिए बढ़ रही है, एक्साइटेशन करंट तो बढ़ रही है भाई, बढ़ रही है ना। पहले करंट इतनी थी, अब करंट इतनी हो चुकी है, एक्साइटेशन करंट बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आर्मेचर करंट घट रही है। तो ये आर्मेचर करंट घट रही है। एक सैचुरेशन पॉइंट इसका ऐसा आएगा, ठीक है, जब हमारी आर्मेचर करंट न्यूनतम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, वो सैचुरेशन पॉइंट ये रहा, और न्यूनतम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर पावर फैक्टर हमारा इकाई होता है। जिसके बाद अगर हम आर्मेचर करंट को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे अब, और वैसे वैसे हमारी फील्ड करंट बढ़ने लगेगी। हमारी एक्साइटेशन जो करंट है, एक्साइटेशन करंट हम बढ़ा रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी आर्मेचर करंट घट रही है। यहां पे ये इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। ठीक है, इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद हम हमारी एक्साइटेशन करंट को बढ़ाना शुरू करते हैं, देखते हैं हमें क्या दिखता है। हमने इसको वापस बढ़ाया, ठीक है, एक्साइटेशन करंट हमारी ये जो थी, इस करंट को हम बढ़ा रहे हैं। भाई करंट तो बढ़ रही है, लेकिन अब देखिए ये अगर ऐसे बढ़ती तो हम बोलते सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेशन करंट बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेशन करंट बढ़ रही है। लेकिन जब हम इस पॉइंट के बाद एक्साइटेशन करंट को बढ़ा रहे हैं, तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी अब जो आर्मेचर करंट है बढ़ रही है। ठीक है, एक टाइम ऐसा था जब हम एक्साइटेशन करंट को जब बढ़ा रहे थे तो आर्मेचर करंट घट रही थी। अब एक टाइम ऐसा है जब हम एक्साइटेशन करंट को बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर करंट बढ़ रही है। हो गया अंतर भाई, पहले घट रही थी आर्मेचर करंट, अब बढ़ रही है। लेकिन हमने एक्साइटेशन करंट को तो सिर्फ बढ़ा ही रहे, कम थोड़ी करे एक्साइटेशन करंट। भाई एक्साइटेशन को हमने बढ़ाया, एक्साइटेशन बढ़ रही है, हमारी आर्मेचर करंट डाउन जा रही है। एक्साइटेशन करंट को हमने और बढ़ाया, एक पॉइंट के बाद आर्मेचर करंट वापस बढ़ने लगी, लेकिन एक्साइटेशन करंट तो बढ़ी रही थी। यहां पर हमारे पास ये जो स्थिति है, यहां पर जो लेवल एक्साइटेशन जिसे हम बोलते हैं, लेवल एक्साइटेशन की स्थिति है। ठीक है, क्या स्थिति है भाई? लेवल एक्साइटेशन। यहां पर लेवल एक्साइटेशन पर आर्मेचर करंट का मान कितना होगा भाई? न्यूनतम।
भाई कम था यहाँ पर करंट का मान, तो यहाँ पर लेवल एक्साइटेशन पर आर्मेचर करंट का मान न्यूनतम था, और इस न्यूनतम करंट पर पावर फैक्टर कैसा दिखेगा? इकाई। यहां पर हमें पावर फैक्टर इकाई दिखेगा। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि पावर फैक्टर इकाई कब होगा? जब हमारे पास आर्मेचर करंट का मान न्यूनतम होगा। पावर फैक्टर इकाई कब होगा? जब हमारे पास आर्मेचर करंट का मान न्यूनतम होगा। जीरो नहीं बोल सकते, न्यूनतम बोलेंगे। जब सबसे कम होगा ना, तभी हमारे पास पावर फैक्टर इकाई निकल करके आएगा। यहां पर ये जो है डाउन जा रहा है, ग्राफ डाउन जा रहा है, तो डाउन को हम क्या बोलते हैं? अंडर कंपाउंड। ठीक है, ये हमारी अंडर एक्साइटेशन की स्थिति, अंडर एक्साइटेशन की स्थिति, एक्साइटेशन की स्थिति। ये जो स्थिति है हमारी अंडर एक्साइटेशन की स्थिति है, और यहां पर जो पावर फैक्टर होगा यहां से लेकर के यहां तक, ये होगा हमारा लेगिंग पावर फैक्टर। क्या होगा भाई? लेगिंग पावर फैक्टर। लेकिन इसके अंदर करंट कैसा रहेगा? अधिकतम। करंट कितना रहेगा? करंट अधिकतम रहेगा। भाई करंट अधिकतम है, ठीक है। स्थिति कौन सी है? अंडर एक्साइटेशन। क्वेश्चन बन चुका है, अंडर एक्साइटेशन की स्थिति पर करंट कैसा रहेगा? अधिकतम। और इस अधिकतम करंट पर हमारे पास जो पावर फैक्टर कैसा रहेगा? लेगिंग। लेगिंग पावर फैक्टर निकल गया। लेगिंग पावर फैक्टर पर करंट तो अधिकतम रहेगा, लेकिन पावर फैक्टर लेगिंग रहेगा। यह चीज समझ में आई? अंडर एक्साइटेशन है, अंडर एक्साइटेशन पर पावर फैक्टर लेगिंग, और पावर फैक्टर लेगिंग है, लेकिन करंट का मान अधिकतम है। दिख रहा है करंट का मान अधिकतम है। कौन सी करंट? कौन सी करंट है ये? आर्मेचर करंट अधिकतम है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी स्थिति आती है, कौन सी? ये वाली। ये कौन सी है? ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन। ये जो ओवर एक्साइटेशन की स्थिति है, इस पर भी करंट का मान तो अधिकतम है, ठीक है। इस पर भी आर्मेचर जो करंट है इसका मान तो अधिकतम है। तो ओवर एक्साइटेशन पर करंट कितना रहेगा? अधिकतम। लेकिन पावर फैक्टर कैसा रहेगा? लीडिंग। बात समझ में आई? यहां पे अंडर एक्साइटेशन था, पावर फैक्टर लेगिंग था। जब आर्मेचर करंट का मान न्यूनतम था, तब पावर फैक्टर इकाई था। जब हमारे पास ओवर एक्साइटेशन था, ओवर एक्साइटेशन पर करंट का मान अधिकतम है, लेकिन ओवर एक्साइटेशन है, ओवर का मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस समय पावर फैक्टर कैसा रहेगा? लीडिंग रहेगा। बताया पावर फैक्टर। हमने क्या किया? यहां पर जो हमारी एक्साइटेशन थी, या फिर कहे कि जो एक्साइटर के द्वारा जो विद्युत धारा दी जा रही थी, हमने उसमें परिवर्तन किया। हम उस विद्युत धारा को बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि आर्मेचर करंट में क्या परिवर्तन आ रहा है। और उस आर्मेचर करंट से और हमारे पास जो एक्साइटेशन करंट है, इन दोनों से हमें पता चल रहा है पावर फैक्टर कैसा रहेगा, किस समय हमारा कैसा पावर फैक्टर रहेगा। अब समझ में आया विवक्र क्या होता है? विवक्र समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और आती है, एंटी विवक्र, ठीक है। विवक्र समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया भाई कमेंट कर दीजिए, दोबारा से समझा दिया जाएगा। इसके बाद में अब बात आती है एंटी विवक्र की। ये देखिए इसकी संरचना जो है ना वी की तरह। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर इसकी संरचना जो है ना वी की तरह है, इसीलिए हमने इसको विवक्र कह दिया। अब यहाँ पर ये जो स्थिति है ये नो लोड पर है। नो लोड पर, नो लोड पर क्या होगा? वी थोड़ा ज्यादा बड़ा बनेगा। नो लोड पर वी थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। अब इसके बाद में एक वी यहां आता है, ठीक है। ये है कौन से? हाफ लोड पर। ये है हाफ लोड की स्थिति, हाफ लोड की स्थिति। भाई हाफ लोड की स्थिति है, वी रहेगा लेकिन वी थोड़ा छोटा हो जाएगा। एक आएगा फुल लोड, ठीक है। फुल लोड पे क्या हो जाएगा? वी थोड़ा और छोटा हो जाएगा, फुल लोड। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एरो देगा एक्स, कौन सी स्थिति है? हाफ लोड की स्थिति। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर करंट कम घटेगा, ठीक है, और एक्साइटेशन का मान भी कम ही बढ़ेगा। बाकी आप इसको ऐसे समझा सकते हैं कि यहां पर एक्साइटेशन का मान भी कम बढ़ रहा है और करंट का मान भी कम ही डाउन जा रहा है। इसको इस तरह से और समझ सकते हैं। ये तो हो गया हमारा विवक्र। इसके बाद में एक एंटी विवक्र आता है, जो किस किस के बीच में बनता है? लोड के बीच में, ठीक है।
लोड है, और एक होता है कपलिंग एंगल, ठीक है, जिसे आप युग्मन कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है कपलिंग एंगल, कपलिंग एंगल। ये जो कपलिंग एंगल है आप इसे युग्मन कोण भी बोल सकते हैं। कौन सा कोण भाई? युग्मन कोण। ये युग्मन कोण हो गया, ठीक है। युग्मन कोण हमेशा साइन थीटा में मापा जाएगा, ठीक है। युग्मन कोण हमेशा साइन थीटा में मापा जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे मैं यहां से लोड का मान, यहां पर तो लोड भी जीरो है और कपलिंग एंगल भी जीरो रहेगा, जैसे जैसे मैं लोड का मान बढ़ाता हूं तो कपलिंग एंगल का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। ये बढ़ रहा है, इसमें भी एक पॉइंट, एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसके बाद कपलिंग एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और सॉरी लोड का मान बढ़ना कम हो जाएगा। भाई लोड यहां पर आके, लोड यहां रुक गया, अब अगर आप और कपलिंग एंगल का मान बढ़ाते हो तो अब लोड नीचे जाएगा। भाई लोड अब धीरे धीरे वापस नीचे जा रहा है, कपलिंग एंगल तो बढ़ रहा है, कपलिंग एंगल तो बढ़ रहा था, लेकिन लोड वापस नीचे जाने लगा। अब ये जो संरचना है ये कैसी बनी? उल्टा वी, तो इसे आप एंटी वी कर्व भी बोल सकते हैं, एंटी वी वक्र भी बोल सकते हैं। किस किस के बीच में बनता है एंटी वी वक्र? लोड के बीच में और युग्मन कोण यानी कि कपलिंग एंगल के बीच में। ये कपलिंग एंगल कौन सा एंगल है? कपलिंग एंगल कौन सा एंगल है? कपलिंग एंगल वह एंगल जिस पे फ्लक्स काटा जा रहा है, जिस एंगल पर फ्लक्स काटा जा रहा है, जिस एंगल पर फ्लक्स कट रहा है वो है हमारा कपलिंग एंगल। होते हैं 4-5 एंगल होते हैं, 0, 90 होते हैं, 180, 270, 360, ये सभी एंगल, ये कपलिंग एंगल। इसकी वैल्यू आएगी साइन थीटा में, कपलिंग एंगल को साइन थीटा में मापा जाता है। इसके बाद में ये हो गया हमारा एंटी वी वक्र। ये था आपका एक छोटा सा वी वक्र और ये था एंटी वी वक्र। इसमें आपको याद ये रखना है कि जब अंडर एक्साइटेशन होगा तब पावर फैक्टर कैसा रहेगा और आर्मेचर करंट कैसा रहेगा, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना है कि इनके बीच में बनता है, और यहाँ पर युग्मन कोण जो कि जिसे हम कपलिंग एंगल बोलते हैं किस में मापा जाएगा? किस में मापा जाएगा? बस ये पूछा जाएगा साइन थीटा में, ठीक है, साइन थीटा में। ये जो कोण होता है साइन थीटा में मापा जाता है ये कोण, ठीक है। ये था एंटी वी वक्र और वी वक्र, और उम्मीद है आपको इन दोनों में कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है ना तो आप बता सकते हैं सर हमें ये दिक्कत है, ठीक है। समझ में आया? कुछ आया समझ में? समझ में आया? ठीक है, वापस रिपीट कर दूंगा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो। और हो सकता है कि जल्दबाजी में मेरे मुंह से कुछ वचन ऐसे निकल गए होंगे जो कि मैंने 2 बार रिपीट किए हैं, तो उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। होती है, प्रॉब्लम होती है भाई, मैं कभी क्या बोलता हूँ कभी क्या बोलता हूँ, होती है। वो मैंने एक वीडियो देखा था, मैंने एक वीडियो देखा था मैंने। उस वीडियो में क्या हो रहा था कि देखिए मैं इतिहास इतना जानता तो नहीं, मैं आपको बता दूं मेरा इतिहास बहुत कम है, डाउन है, ठीक है, जी का अपना बहुत डाउन है। लेकिन उसमें क्या होता है, एक मैडम पढ़ा रही होती है, ठीक है, एक मीम्स बना हुआ था, मैडम पढ़ा रही होती है, बाबर की लड़ाई हुई हुमायूं से, लिख देती है वो, बाबर की लड़ाई हुई हुमायूं से, सामने वाला लिख लेता है नहीं 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 अकबर से, अकबर से, अकबर से नहीं, अभी भी नहीं, अभी नहीं, सॉरी 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 गलती हो गया। तो इसके बाद में जो लड़का है ना उसकी क्लास को बंद कर देता है। तो मैं मानता हूँ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होती होगी, है ना, लेकिन मैं जो है ना 2-3 बार चेंज नहीं करता हूँ भाई, एक बार ही चेंज करता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में, तो धन्यवाद।